हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। एक्सेस एकेडमी यूट्यूब फैमिली के सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नववर्ष के उपलक्ष्य में आज का पहला वीडियो हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत 3 जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी हो गया है। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और जिन जिलों में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उससे रिलेटेड ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि नए साल की नई शुरुआत में प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जो भी भाई बहन चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज चैनल से जरूर जुड़ जाएं सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं नव वर्ष का पहला वीडियो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विभिन्न पदों पर भर्तियों से संबंधित विज्ञप्ति से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और देख लेते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2025 के विज्ञापन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी का यह वीडियो। सबसे पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2025 के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ है वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात की तरफ से जारी किया गया है और यह ऑफिशियल विज्ञप्ति आप सभी लोग देख सकते हैं 30/12/2024 को जारी की गई है कानपुर देहात के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से। और यहाँ पर आप सभी लोग पूरा डिटेल में देख सकते हैं और लिखा गया है जिला अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 21/11/2024 के अनुपालन में जनपद कानपुर देहात में एकमात्र संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्राओं गौर अमरोधा कानपुर देहात में निम्नवत रिक्त पदों पर नियत मानदेय व संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्मिकों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन हेतु निर्धारित अहर्ताएं, दिशा निर्देश एवं आवेदन का प्रारूप जनपद कानपुर देहात की एनआईसी साइट, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं kanpurdehat.nic.in से अपलोड किए जा सकते हैं और रिक्त पदों पर इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात में दिनांक 17/1/2025 के 4:30 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कानपुर देहात में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में टीजीटी, पीजीटी और शिक्षणेतर कर्मचारियों के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट आप kanpurdehat.nic.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और सारा डिटेल भी वहां पर मिलेगा। और आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कानपुर देहात के लिए 17 जनवरी निर्धारित की गई है। अब पदों से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं प्रधानाचार्य के एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। 30,000 सैलरी पर मंथ रहेगी। पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित के, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान और पीजीटी भौतिक विज्ञान, इन सभी पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और सभी का एक पद जो है विज्ञापित हुआ है इस आवेदन के अनुसार। और सभी के लिए सैलरी यहां पर 22,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। इसके साथ साथ कंप्यूटर विज्ञान के एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, उसके लिए भी सैलरी 22,000 रुपए पर मंथ रहेगी। लैब असिस्टेंट के 3 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, सैलरी 7,147 रुपए। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, सैलरी 12,430 रुपए रहने वाली। चपरासी, चौकीदार, रसोईया के एक एक पद पर भर्ती का विज्ञापन यहां जारी हुआ है। चौकीदार और चपरासी के लिए 7,147 रुपए सैलरी है और रसोईया के लिए 6,433 रुपए सैलरी रहने वाली है। सीधे विभाग से संविदा भर्ती होगी, तो इसमें सभी बहनें जो आवेदन करना चाहती हैं, एक नौकरी प्राप्त करना चाहती हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। कानपुर देहात की तरफ से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं अगली किस जिले की भर्ती की विज्ञप्ति निकलकर सामने आ रही है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई की तरफ से 31 दिसंबर को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर टीजीटी, पीजीटी के भर्ती के लिए जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं सारा डिटेल वही मेंशन है। जनपद हरदोई में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संचालित उच्चीकृत आवास या एकेडमिक ब्लॉक में निम्न सारणी में अंकित रिक्त पदों पर मानदेय पर नियुक्ति यानी संविदा आधारित है। तो निम्न अनुसार वर्णित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 20/1/2025 की 5:30 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई में शर्तों एवं प्रारूप के अधीन आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप तथा दिशा निर्देश हरदोई की एनआईसी साइट www.hardoi.nic.in पर उपलब्ध है और वहां से आप जो है आवेदन पत्र का फॉर्मेट डाउनलोड करें और उसी आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालें और उसी पर डिटेल भर करके आपको जो है डाक के माध्यम से भेजना है। तो यहां पर आप सभी लोगों को बता दें
हरदोई जिले में आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 20 जनवरी रखी गई है, जबकि कानपुर देहात में 17 जनवरी निर्धारित थी। अब यहाँ पर पदों का जो है डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रधानाचार्य के लिए एक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी यहाँ पर 30,000 है और आयु सीमा प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम 30 और अधिकतम 45 वर्ष रहने वाली है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं, पीजीटी हिंदी के लिए एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए सैलरी 22,000। आयु सीमा की बात अगर करें तो न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है। पीजीटी अंग्रेजी के लिए एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। पीजीटी गणित के लिए एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। पीजीटी जीव विज्ञान और पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी भौतिक विज्ञान, सभी के लिए एक एक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और अगली जो भर्ती यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं वो लैब असिस्टेंट की है, जहां पर 3 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। 71,147 रुपए पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। यानी देखिए, अब जो प्रिंसिपल होंगी उनके लिए 30,000 सैलरी रहेगी और जो पीजीटी के टीचर होंगे उनके लिए 22,000 सैलरी रहेगी। ये चीज आपको क्लियर करनी, और ये सभी जिलों में एक सेम मानक रखा गया है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एज की अगर हम बात करें तो पीजीटी या जो टीजीटी के शिक्षकों के लिए पद रिक्त है उनके लिए एज यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 25 से 45 वर्ष रखी गई है, जबकि प्रधानाचार्य के लिए 30 से 45 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। और कार्यालय अधीक्षक के बाद यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक पद कार्यालय अधीक्षक के लिए विज्ञापित हुआ है, जिसकी सैलरी 12,430 रुपए रहने वाली है। इसके साथ साथ 4 पद केयर टेकर के पद विज्ञापित हुए हैं, जिसके लिए 24,200 रुपए सैलरी पर मंथ रहेगी। परा स्नातक और बीएड इसके लिए मस्ट है, ये ध्यान रखना। चपरासी के 6 पदों पर, चौकीदार के 5 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। दोनों के लिए सैलरी यहाँ पर 7147 रुपए रखी गई और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास रखा गया। मुख्य रसोईया के 4 और सहायक रसोईया के 10 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। मुख्य रसोईया के लिए 8,576 रुपए सैलरी पर मंथ रहेगी और सहायक रसोईया के लिए 6,433 रुपए सैलरी पर मंथ निर्धारित की गई है। और अब एक और जिले में जो भर्ती का विज्ञापन जारी हो उसको देख लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। अगली भर्ती का जो विज्ञापन दोस्तों जारी हुआ है वो आप सभी लोग देख सकते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या की तरफ से जारी हुआ है। 31 दिसंबर को यह विज्ञप्ति जारी की गई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती के सापेक्ष। यहाँ पर आप सभी लोग आगे देख सकते हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों 6 से 8 तथा उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 9 से 12 में रिक्त पदों पर संविदा आधारित स्टाफ चयन है। तो शैक्षिक वर्ष 2024-25 के लिए संविदा पर इच्छुक अहर्य महिला अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिविल लाइन अयोध्या में निर्धारित प्रारूप पर 18 जनवरी तक 5:30 बजे तक जो है आवेदन फॉर्म जो है जमा किए जा सकते हैं। आवेदन निम्नलिखित पदों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा कानपुर देहात में 17 जनवरी आवेदन की लास्ट डेट थी, हरदोई में 20 जनवरी लास्ट डेट है और यहाँ पर अयोध्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 जनवरी आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और अब यहाँ पर जो है डिटेल पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए जो है भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और यहाँ पर 24,200 रुपए सैलरी रहेगी और ये टीजीटी के पद हैं। इसके लिए प्रशिक्षित स्नातक यानी बीएड और यूपीटीटी अपर प्राइमरी लेवल का आप क्वालिफाई होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है तो यहाँ पर आप सभी लोग ऐसे देख सकते हैं, इनकी डिटेल में एक साथ जानकारी दी रहेगी। और अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, 12,181 रुपए सैलरी है और यहाँ पर 4 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और अंशकालिक शिक्षिका महिला स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बीपीएड सीपीएड एवं डीपीएड आदि उपाधियां हैं। सैलरी 12,181 रुपए रहने वाली है और कुल एक पद के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अंशकालिक शिक्षिका महिला कला और कारपेट एवं संगीत गृह शिल्प, इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कला क्राफ्ट एवं संगीत या गृह शिल्प से स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए। सैलरी 12,181 रुपए और इसके लिए कुल 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और अगली भर्ती जो लेखाकार महिला के लिए निकाली गई है, इसके लिए सैलरी 13,676 रुपए पर मंथ रहेगी। स्नातक वाणिज्य यानी बी कॉम होना चाहिए या एमएस ऑफिस पर
और तथा एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान सहित डीओईएसीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स के अंतर्गत किया होना चाहिए। कुल एक पद के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। मुख्य रसोइया के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण रखा गया। 8577 रुपए सैलरी निर्धारित की गई। एक 2 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। अगली भर्ती का दोस्तों जो पद विज्ञापित हुआ है वो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक रसोइया और चपरासी के लिए है। इसके लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए और सैलरी सहायक रसोइया के लिए 6,433 रुपए और चपरासी महिला के लिए 7,147 रुपए निर्धारित की गई है। कुल एक एक पदों पर भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के अयोध्या में जो डिटेल था वो आपने देख लिया है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं जो है जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अयोध्या में है उसके लिए कितने पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो उसमें केवल चपरासी, चौकीदार और सहायक रसोइया के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। कुल 9 पद भर्ती के लिए विज्ञापित हुए हैं 76 कर्मचारियों के लिए। अब यहाँ पर जो है भर्ती से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जो है उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता प्रशिक्षित स्नातक के साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड या समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। कंप्यूटर शिक्षिका है तो प्रशिक्षित स्नातक का होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण है तो पीजीडीसीए, बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओईएसीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यताओं में वांछित योग्यताओं के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल मेंशन की गई। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रह गए उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या मेंशन के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टीटी की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। बीपीएड, सीपीएड तथा डीपीएड आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के लिए मान्य होंगी, किंतु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन है तो बीपीएड, सीपीएड तथा डीपीएड तथा डीपीएड अभ्यर्थियों है टीटी अनिवार्य नहीं होगी। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है। एज की अगर बात करें तो किस तरीके से काउंट होगा तो 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष आयु नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आगे सारी चीजें वो मेंशन की गई हैं। इसे हम टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पूरी पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। तीनों जिलों की पीडीएफ एक साथ आप प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर आप सारी चीजें देख पाएंगे कि किस तरीके से मेरिट बनती है और मेरिट के बिहाफ पर चयन होता है। सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर कर दी गई हैं। यहाँ पर आप सभी को बता दें जो रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार के पद होते हैं ये केवल और केवल साक्षात्कार के आधार पर इन पर नियुक्ति की जाएगी। साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों के और जो शिक्षकों के पद हैं उनमें मेरिट के बिहाफ पर आज जो है चयन किया जाएगा। अब आप सभी को बता दें आवेदन कैसे करना है। तो आप सभी को संबंधित जिले में जिस जिले में आप आवेदन करना चाहते हैं उस जिले के एनआईसी पोर्टल पर जाकर के जो है आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लें, उसकी प्रिंट आउट निकाल लें। उसमें जो भी डिटेल मांगी गई है उस डिटेल को फिलअप करते हुए आप जिस जिले में आवेदन करना चाहते हैं उस जिले की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के पते पर सेंड कर दीजिए। तीनों जिलों के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का एड्रेस है उसको टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे और उसी पते को आप लिफाफे पर लिखेंगे और वहां पर आप भेज देंगे उस संबंधित जो अधिकारी है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उसे। और एक बात ध्यान रखें कि आवेदन की जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है सभी जिलों में उससे पहले आपके आवेदन फॉर्म जो है जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय अधिकारी संबंधित जिले पर पहुंच जाने चाहिए। एक बात और यहां पर ध्यान रखनी है कि आप सभी लोग जो आवेदन फॉर्म करें तो उसके साथ साथ 2 लिफाफे आपको भेजने होंगे जिसमें आपका पता पूरा लिखा होना चाहिए और 25 रुपए का डाक टिकट जो है प्रत्येक लिफाफे पर लगा होना चाहिए। एक और बात ध्यान रखनी कि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा और ये डिटेल जिसमें उल्लेख होगा स्पष्ट रूप से वो चीज यहाँ पर आपको भरकर ही भेजनी है।
और दोस्तों आप सभी को बता दें, अलग अलग जिलों में जो आप अपने नाम लिखे पते के लिफाफे भेजेंगे उनके लिए अलग अलग डाक टिकट मांगे गए हैं। जैसे अयोध्या में 25 रुपए का डाक टिकट पर लिफाफे पे मांगा गया है, वहीं आप सभी लोग देख सकते हैं हरदोई में 42 रुपए के डाक टिकट प्रत्येक लिफाफे पे मांगे गए हैं। तो ये चीजें आपको जो है विज्ञप्ति पढ़ने के बाद ही आवेदन फॉर्म भरना है। आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट ये है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस तरीके का फॉर्मेट आपको मिलेगा। और बाकी हमने टेलीग्राम चैनल पर भी आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट जो है वो अपलोड कर दिया है, उसकी भी आप जो है प्रिंट आउट निकाल करके A4 साइज पर और आवेदन फॉर्म के रूप में उसे भर करके जो है वो भेज सकते हैं, वो भी मान्य कर लिया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती में 2025 की पहली भर्ती को लेकर के जो विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था उसकी डिटेल जानकारी हमने डिस्कस की। कुल 3 जिलों में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। A to Z जानकारी आपको यहाँ पर क्लेरिफाई कर दी गई है। फिर भी अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा आप सभी की सुविधा के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी के सदस्यों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।